दोस्तों, ये कहानी है एक रमेश नाम के आदमी की। रमेश पेशे से एक कारपेंटर था और अपने बेटे और अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। रमेश की माँ की काफ़ी समय पहले ही मौत हो चुकी थी और उसका पिता काफ़ी कमज़ोर था। उसका पिता न तो ठीक से चल सकता था और न ही ठीक से खड़ा हो सकता था, क्योंकि उसका बेटा उसे बहुत कम खाने को देता था। रमेश ने अपने पिता के लिए मिट्टी की थाली बनवा रखी थी, जो काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी छोटी थी, जिसमें कम ही खाना आता था। इसके अलावा रमेश रोज़ शराब पीकर अपने पिता के साथ लड़ाई और मारपीट करता था। रमेश का एक बेटा था जिसका नाम सोहन था। सोहन अपने दादाजी की काफ़ी देखभाल करता था और उनका काफ़ी सम्मान करता था। सोहन को अपने पिता बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वह उसके दादाजी को अच्छे से नहीं रखते थे और सोहन दुर्भाग्य से 12 साल का था, इसलिए वह अपने दादाजी का भरण पोषण नहीं कर सकता था। एक दिन रमेश शराब पी रहा था और उसका पिता दूसरी तरफ बर्तन धो रहा था। तभी अचानक रमेश के पिता के हाथ से एक गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। जब रमेश वहां आकर देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वह अपने पिता को गालियां देने लगता है और उसे पीटने लगा और अपने पिता के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करने लगा। सोहन एक तरफ खड़ा खड़ा ये सारी चीज़ें देख रहा था। अगली सुबह जब रमेश अपने काम पर जा रहा था तो उसने अपने बेटे को देखा। उसका बेटा उसके औजारों के साथ कुछ कर रहा था। रमेश वहाँ पर गया और उसने अपने बेटे से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो सोहन ने कहा कि मैं लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ। रमेश ने कहा, पर तुम क्यों बना रहे हो? सोहन ने कहा कि मिट्टी के बर्तन काफ़ी जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए जब आप बूढ़े होंगे तो आपके हाथ से भी बर्तन गिरेंगे और मुझे आप पर बार बार चिल्लाना पड़ेगा। इसलिए जब आपके पास लकड़ी के बर्तन होंगे तो वे जल्दी नहीं टूटेंगे और मुझे आप पर बार बार चिल्लाना नहीं पड़ेगा। बेटे की ये बात सुनकर रमेश को अपने आप पर पछतावा होने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने पिता से जाकर माफ़ी मांगी। और उसी दिन से रमेश ने शराब भी पीना बंद कर दिया और उसने अपनी गलती को सुधारा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में एक असल सच्चाई भी छुपी हुई है कि जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही समय आपके लिए लौटकर ज़रूर आता है। इसलिए इंसान को कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।